हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। क्लास हम बात कर रहे थे अपने चैप्टर के बारे में। चैप्टर का नाम है ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, यानी कि हम रेस्पिरेशन को यहाँ पे पढ़ रहे हैं। प्रीवियस जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट यहाँ पे कंप्लीट किया है कि क्या पढ़ने वाले हैं यहाँ पर अपनी चैप्टर में। साथ ही साथ आपको होमवर्क दिया गया था कि आप यहाँ पे रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाएंगे। तो अभी तक क्या चीज़ें हमने डिस्कस की हैं? सिंपल हमने कहा कि ब्रीथिंग या एक्सचेंज ऑफ गैसेस क्या होता है, रेस्पिरेशन क्या होती है। एक टेबल हमारे पास आई थी, ठीक है, जिसमें हमने देखा था डिफरेंट जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, अलग अलग जो जीव होते हैं, उनमें श्वसन के अलग अलग तरीके होते हैं। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में, पल्मोनरी रेस्पिरेशन जिसे हम कहते हैं। अच्छा, ये पल्मोनरी वर्ड्स कहीं और पढ़ा था आपने? याद कीजिए जब हम सर्कुलेशन के बारे में बात कर रहे थे यहाँ पर, ठीक है, तो वहाँ पे कुछ पल्मोनरी वर्ड से रिलेटेड हमने कुछ पढ़ा था। चलिए, अब ये ह्यूमन यहाँ पे पढ़ेंगे। चलो, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। उससे पहले एक चीज जो हमने बात की, हमने कहा जो रेस्पिरेशन है वो 3 स्टेप में कंप्लीट होता है। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, या इसे हम ब्रीथिंग भी कह सकते हैं, जो 2 टाइप की होती है, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, ठीक है। दूसरा इंटरनल रेस्पिरेशन, और नेक्स्ट आता है सेलुलर रेस्पिरेशन, ठीक है। ये 3 पार्ट्स हमारे पास आते हैं, और जब हम रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ रहे होंगे तो ये चीजें ध्यान देने कि कौन सा स्टेप कहाँ पे हो रहा है। जैसे कि आपने कहा आपके नॉस्ट्रल्स जो हैं और आपका एनवायरनमेंट जो है, उन उसके बीच में जो गैस एक्सचेंज होगा उसे हम एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहेंगे। आपने कहा आपकी एल्वेलाई और आपके ब्लड वेसल्स के बीच में जो गैसेस एक्सचेंज होगा, दैट इज इंटरनल रेस्पिरेशन। आपने कहा आपके ब्लड वेसल एंड आपकी सेल के बीच में जो एक्सचेंज होगा, तो यहाँ पर हमें इन्वायरमेंट आगे लिखना चाहिए था, ठीक है। ठीक है, तो ये हमने क्या देखा है? आपने कहा एक्सटर्नल रेस्पिरेशन ये है, आपने कहा इंटरनल रेस्पिरेशन ये है, और सेलुलर रेस्पिरेशन हमारा ये आता है, ठीक है। ये बात तो हमने पढ़ी हुई है। यहाँ तक कोई डाउट आपका है तो आप लोग यहाँ पे पूछ सकते हैं। चलिए ठीक है, अब ये बात हो गई है। अब आते हैं हम अपने ऑर्गन सिस्टम पे। ठीक है, ये कोई पर्सन है। यहाँ पर हमें बताना है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम कहाँ से स्टार्ट हुआ था। ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट हुआ था, यहाँ से हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम यहाँ पे स्टार्ट होगा। तो हम यहाँ पर दिखाएंगे डिफरेंट पार्ट को डिफरेंट कलर से। तो ये हमारे यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। क्या, कौन सा पार्ट होता है मैं बना रही हूँ, और आपको यहाँ पर लेबलिंग करनी है खुद से, ठीक है। चलो, ठीक है, ये एक हमारे नाक से होते हुए एक कैविटी है, ठीक है, और हमारे मुंह से होकर के भी एक कैविटी जाती है। ये हमारे मुंह से होके एक कैविटी जा रही है ये। और जब ये कैविटी जाती है तो ये एक कॉमन पैसेज यहाँ पे बना देती है ऐसे, ठीक है।
ठीक है, क्या बात हुई है, एक नाक से होते हुए कैविटी जा रही है, ठीक है, इसका नाम क्या है ये देखना है आपको। एक मुंह से होते हुए कैविटी जा रही है, तो ये तो हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने इस कैविटी के बारे में बात की थी। क्या कहते हैं इसे, जल्दी से बताइए। चलिए पहले लेवलिंग कर लेते हैं, फिर एक एक करके डायग्राम बनाएंगे। ये तो आपको बताइए, ये आपका क्या है, माउथ है, ये माउथ है आपकी, और ये आपकी आती है नोज। नोज, ठीक है, नोज में आपको क्या मिलते हैं यहाँ पे, ये नोज में आपको क्या मिलती है, नेजल कैविटी मिलती है। आपको नोज में यहाँ पे नेजल कैविटी मिलेगी, तो ये नेजल कैविटी, ये आपको क्या मिलेगी, नोस्ट्रल्स, क्या कहते हैं इनको, नोस्ट्रल्स। नोस्ट्रल का मतलब होता है नासा द्वार, नोस्ट्रल्स को हम कहते हैं नासा द्वार, ठीक है। अब ये माउथ हटा लो, इतना तो हमें समझ में आ रहा है, पिक्चर यहाँ पे विजिबल है। चलो, ये नोज है, ये नोस्ट्रल्स यानी कि नासा द्वार है, ठीक है। आपने कहा ये माउथ है, और माउथ के आगे जो कैविटी है, इसको हमने क्या नाम दिया था, इसको नाम हमने दिया था बक्कल कैविटी, जिसे मुख गुहा हम कहते हैं, मुख गुहा है या बक्कल कैविटी है, ठीक है। अब नोस्ट्रल्स यानी कि जो नोज है, नोज में जो आपके छिद्र होते हैं, जिन्हें नासा द्वार कह रहे हैं, उसके पीछे जो कैविटी बनी हुई है, इसको हम क्या कहते हैं, दैट इज, ठीक है। तो हमने बोला कि नोज के बाद जो कैविटी हमारे आते हैं, इसको हमने क्या नाम दिया है, नेजल कैविटी से कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, नासा गुहा, ठीक है, ये है हमारी नासा गुहा। अब ध्यान दो, अगर आपको देखने को देख रहा है, तो ये हमारी बक्कल कैविटी है, ये हमारी नेजल कैविटी है। बक्कल कैविटी और नेजल कैविटी का जो पैसेज है वो यहाँ पे एक हो जा रहा है, ठीक है। जैसे कई बार हमने क्या कहा, हमने जब कई बार पानी पिया, हम पानी पीते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि वो नाक के रास्ते बाहर निकल जाता है, ऐसा होता है कई बार। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि एक कोई तो एक ऐसा पीछे कॉमन पैसेज होगा, जो जिससे कि हमारे मुंह की जो चीजें हैं वो नाक के थ्रू बाहर आ जा रही हैं। अच्छा, ऐसा हर बार तो नहीं होता है, ऐसा कभी कभी होता है, ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में भी हमें डिस्कस करना है, ठीक है। चलो ये हटा दूं मैं। ठीक है, चलो, अब हमने कहा ये कॉमन पैसेज यहाँ पर आ रहा है, ये जो कॉमन पैसेज होता है फॉर फूड एंड एयर, जहाँ पर फूड के लिए और एयर के लिए कॉमन पैसेज होता है, उसे हम क्या कहते हैं, फेरेंक्स नाम दिया जाता है। तो हमने कहा ये है फेरेंक्स। इतनी दूर क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि फेरेंक्स 3 टाइप का हमारे पास आता है। चलो, फेरेंक्स, ठीक है। फेरेंक्स क्या है, कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर, क्या है ये, कॉमन पैसेज और कॉमन पाथ फॉर फूड एंड एयर, ठीक है। ये होता है 3 टाइप में डिवाइडेड होता है, कैसे, जो यहाँ पे फेरेंक्स, फेरेंक्स का वो वाला पोर्शन जो जहाँ से आपका क्या है, जो एयर के लिए है, जो सिर्फ एयर के लिए है, जो नोज से होते हुए आ रहा है, इसे हम नाम देंगे नेजो फेरेंक्स, ठीक है। जो आपके बक्कल कैविटी वाला एरिया है,
ये वाला बक्कल कैविटी वाला एरिया, इसे हम क्या कहेंगे? ओरो ओरोफैरिंग्स, ठीक है। और जो दोनों के लिए है, यानी कि जो एयर के लिए भी है और जो फूड के लिए भी है, उसे क्या कहेंगे? हाँ, यहाँ पर आपने कहा उसे यहाँ पर हम कहेंगे लैरिंगोफैरिंग्स। लैरिंगोफैरिंग्स का मतलब क्या है? आगे जो आपका नेक्स्ट जो पार्ट है दैट इज लैरिंग्स, लैरिंग्स यहाँ पर आने वाला है। तो एक तो ये नेजोफैरिंग्स है, ये ओरोफैरिंग्स है, यहाँ से हमारे पास क्या आ जाता है? लैरिंगोफैरिंग्स आता है, ठीक है। पहले इतनी चीजें यहाँ पे नोट कीजिए, कंफ्यूज नहीं होना है। किसमें? नेजोफैरिंग्स में और ओरोफैरिंग्स में, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्या? क्या है? लैरिंगोफैरिंग्स। तो हमने कहा 3 पार्ट होते हैं यहाँ पर, किसके? 3 पार्ट होते हैं किसके यहाँ पर? फेरिंग्स के। नेजोफैरिंग्स, ओरोफैरिंग्स एंड लैरिंगोफैरिंग्स, ठीक है। क्लियर है इतनी बात? तीनों पार्ट हमारे किसके आ जाते हैं? फेरिंग्स के आ जाते हैं। और इन तीनों को हमने कंबाइंडली नाम दिया है फेरिंग्स का, ठीक है। फेरिंग्स के बाद हमारे पास आता है पोर्शन लैरिंग्स का। ये देखो, सबसे पहले तो आपने कहा जो लैरिंग जो यहाँ पे फेरिंग्स है, फेरिंग्स के बाद नेक्स्ट पोर्शन आता है लैरिंग्स का। इस पोर्शन को हम कहते हैं लैरिंग्स। लैरिंग्स, ठीक है। और लैरिंग्स को ही हम क्या कहते हैं? वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, वॉइस बॉक्स। अब ये जो आगे की ओर जा रहा है, ये आपका विंड पाइप होगा। ये विंड पाइप यानी कि जो आपका श्वसन नली जो होती है, या फिर जिसे हम ट्रैकिया कहते हैं, ये तो होगा आपका फूड पाइप, ये तो होगा आपका विंड पाइप। पीछे जो जा रहा है ये आपकी आती है फूड पाइप, जिसे हम क्या कहते हैं? इसोफेगस, या इसे हम नाम देते हैं फूड पाइप। अब देखो, हमने कहा जो आप यहाँ पे फील कर पा रहे हैं, यहाँ पे फील कर पा रहे हैं, ये आपकी फूड पाइप है, ये वाली, ये। और यहीं पर आपका लैरिंग्स भी होगा। अगर आप देखोगे, आप कुछ एक्टिविटी करते हो, जैसे आपने ये मूवमेंट की या आपने ऐसे हिलाया,
थोड़ा जोर से, तो आपकी वॉइस जो होती है उसमें कुछ डिस्टरबेंस आता है या आपकी वॉइस में कुछ चेंजेस यहाँ पर आते हैं। एक बार आप करके देखेंगे। ये क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर हमारा क्या है, यहाँ पर हमारा वॉइस बॉक्स है जिसे हम क्या कहते हैं, लैरिंग्स कहते हैं। ठीक है, अब ये जो लैरिंग्स है यहाँ पर, हमने कहा ये जो लैरिंग्स है, लैरिंग्स की जो एंट्री होती है, ये लैरिंग्स की जो ये एंट्री होती है, ये इसको कहा जाता है यहाँ पर क्या, याद कीजिए। हमने कहा था ग्लॉटिस और एपिग्लॉटिस का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। ग्लॉटिस और एपिग्लॉटिस का क्या फंक्शन है, या फिर चलो इसके बारे में हम पहले बाद में बात करेंगे। पहले ये बताइए कि जब यहाँ पर ऐसे ये जो पैसेज है ये डिवाइड हो जाते हैं, जैसे हमने कहा ये तो हमारा विंड पाइप है, विंड पाइप के पीछे हमारा फूड पाइप होगा। जैसे ये आपके पीछे जो आपकी सीरियस स्पाइनल कॉर्ड जा रही है, पीछे स्पाइनल कॉर्ड है, आगे आपका क्या है, विंड पाइप है, बीच में आपका फूड पाइप होगा। ऐसे भी तो होता है कि जब हम खाना खाते हैं तो ये जो खाना है ये फूड पाइप में ना जाकर के विंड पाइप में भी तो जा सकता है। हो सकता है ऐसा, क्यों नहीं होता है ऐसा, बताइए ऐसा क्यों नहीं होता है? ऐसा क्यों नहीं होता है? क्योंकि हमने कहा यहाँ पर क्या होता है, ग्लॉटिस और एपिग्लॉटिस होता है। तो देखो यहाँ पर हमारे पास आती है एक स्ट्रक्चर आता है, ये वाला ऐसा कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर आता है जिसे हम क्या नाम देते हैं, ग्लॉटिस नाम देते हैं। तो इसका क्या नाम हुआ, ग्लॉटिस। अब ग्लॉटिस जो है यहाँ पर ये किसी है एंट्री है लैरिंग्स की, लैरिंग्स की जो एंट्री होती है दैट इज नोन एज ग्लॉटिस। ठीक है, अब ये एंट्री है इसकी। अब क्या होता है, जब भी आप खाना खाते हैं तो ग्लॉटिस को क्लोज होना पड़ेगा, क्योंकि जब ग्लॉटिस अगर क्लोज नहीं होगा तो वहाँ खाना या पानी चला जाता है और तभी आपको शायद हिचकी आती है, आपको खांसी आती है। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पर एक कवरिंग होती है, ग्लॉटिस की एक कवरिंग होती है यहाँ पर ऐसे, ये वाली जो कवरिंग है, और इस कवरिंग को हम नाम देते हैं क्या, इस कवरिंग को नाम दिया जाता है एपिग्लॉटिस। चलो क्लियर है इतनी बात, की बात क्लियर है क्या? अभी तक क्या पढ़ा है, सिर्फ इतना पढ़ा है कि जो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है वो आपके नॉस्ट्रल्स यानी नासा द्वार से शुरू होता है। नॉस्ट्रल्स के बाद आपकी नेजल कैविटी आती है, नेजल कैविटी के बाद फेरिंग्स आता है। फेरिंग्स के 3 पार्ट होते हैं, नेजोफेरिंग्स है, ओरोफेरिंग्स है और लैरिंगोफेरिंग्स है। लैरिंगोफेरिंग्स के बाद हमारे पास लैरिंग्स आता है। अच्छा, लैरिंगोफेरिंग्स कहाँ पे होगा, लैरिंग्स से जस्ट ऊपर होगा लैरिंगोफेरिंग्स। ठीक है, उसके बाद लैरिंग्स हमारे पास आता है और लैरिंग्स के पीछे से हमारा फूड पाइप होते हुए निकल जाता है, लैरिंग्स जिसे हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। अब ये जो वॉइस बॉक्स है यहीं से साउंड प्रोड्यूस होता है। कब प्रोड्यूस होता है, जब आप एक्सेल कर रहे होते हैं। अब आप फील कीजिए, जब भी आप बोल रहे हैं कि आप जो हवा है, जो आपका रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस है, आप एक्सेल कर रहे हैं या इनहेल कर रहे हैं, तो हम इनहेल करते टाइम कुछ बोल नहीं पाते हैं। आप लोग ऑब्जर्व करेंगे, हम कब बोलते हैं, जब हम एक्सेल कर रहे होते हैं, जब हम सांस छोड़ रहे होते हैं तब हम बोलते हैं। अब आप अभी बोलेंगे, कुछ भी बोलेंगे, ये सारे नाम आप पढ़ेंगे, अपना नाम पढ़ेंगे या जो भी एक डेफिनेशन आप पढ़ेंगे और आप फील करेंगे कि हम कब बोल पा रहे हैं, जब यहाँ से हवा आ रही है, जब हमारी बॉडी से क्या है जो हवा है वो बाहर को निकल रही है। तो यहाँ पर आपने कहा कि कुछ तो ऐसे वाइब्रेशन हो रही होंगी, जैसे आपने कहा आपने गिटार देखी होगी, गिटार में वाइब्रेशन होती है। चलो आपने गिटार भी नहीं देखी है, नॉर्मल कोई एक थ्रेड है जो एकदम कसा हुआ है और उसे जब आप ऐसे छेड़ते हैं तो वो क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं ऐसे, क्या कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं, फिजिक्स में हमने पढ़ा था। तो आपने कहा कि ये जो कंपन हो रहा है इसकी वजह से क्या निकलती है, साउंड प्रोड्यूस होती है। सेम वैसे ही साउंड यहाँ पे भी प्रोड्यूस होती है जब आप एक्सेल कर रहे होते हैं। ठीक है, इनहेल के टाइम पे नहीं होता, एक्सेल के टाइम पे क्या निकलती है, यहाँ पे साउंड निकलती है। ठीक है, इसीलिए इसे क्या कहा गया है, वॉइस बॉक्स कहा गया है। अब आपने कहा ये जो वॉइस बॉक्स है इसकी एंट्री को हम ग्लॉटिस कहेंगे, और ग्लॉटिस क्लोज हो जाता है जब भी आप खाना खाते हैं, तो ग्लॉटिस क्लोज हो जाता है। किसकी वजह से क्लोज होता है, एपिग्लॉटिस की वजह से क्लोज होता है। सिर्फ इतनी चीजें हमने डिस्कस की हैं, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब ये है आपका विंड पाइप। ठीक है, सिर्फ विंड पाइप तक बनाते हैं यहाँ पे, विंड पाइप से आगे नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट स्लाइड में बनाएंगे। ठीक है, तो विंड पाइप आ गया है। विंड पाइप में कुछ ऐसे स्ट्रक्चर लगे होते हैं कि ऐसे वाले स्ट्रक्चर, ठीक है, ये वाले स्ट्रक्चर, और ये बने होते हैं हाईलाइन कार्टिलेज से। कार्टिलेज पढ़ा है हमने,
जब टिश्यू पढ़ा था तो कनेक्टिव टिश्यू पढ़ा था, कनेक्टिव टिश्यू में बोन एंड कार्टिलेज पढ़ा था। तो ये जो सी शेप के जो रिंग होती है ये हाइलाइन कार्टिलेज की बनी होती है। और जो फिफ्थ रिंग होती है यहाँ पे 1 2 3 4 फिफ्थ, तो फिफ्थ से ये क्या हो जाती है यहाँ पे ऐसे डिवाइड कर जाती हैं, ये ऐसे डिवाइड कर जाती हैं। अच्छा ठीक है, इसको इस वाले पोर्शन को हम क्या कहेंगे, ये आपका क्या होगा, ये ट्रैकिया या इसको विंड पाइप कहते हैं। ये तो आपका ट्रैकिया या विंड पाइप है। आपका जो ट्रैकिया और विंड पाइप है ये यहाँ पर जो सी शेप की जो रिंग होती हैं फिफ्थ नंबर से ये क्या हो जाती हैं, डिवाइड हो जाती हैं। और जब ये डिवाइड हो जाती हैं तो अब इनको नाम क्या दिया जाता है, ब्रोंकाई कहा कहते हैं इनको। इनको क्या नाम दिया जाता है, ब्रोंकाई। अब ब्रोंकाई से आगे वाला पोर्शन क्या आप समझ रहे हैं, जब ये डिवाइड होते हैं तो ये कहाँ डिवाइड होते हैं, आपने कहा ये हमारे लंग्स में डिवाइड होते हैं। ठीक है, अब हमें लंग्स के अंदर का स्ट्रक्चर बनाना है कि लंग्स के अंदर क्या स्ट्रक्चर है। यहाँ तक की बात क्लियर है, कंप्लीट है। ये थोड़ा सा लेंदी हो गया, अदरवाइज हम यहीं पे कवर कर लेते, लेकिन इतनी बात क्लियर है। आपको एक साथ बनाना है डायग्राम, ठीक है, ऐसा नहीं कि आप अलग अलग बनाएंगे, आपको साथ में बनाना है। जल्दी से कंप्लीट कीजिए। अब हम लंग्स में जाएंगे और देखेंगे यहाँ पे लंग्स में जो स्ट्रक्चर बने हैं ये कैसे बने हैं। चलो, अब ये जो ब्रोंकाई होते हैं ये फर्दर डिवाइड होंगे। हमें ये तो पता है आगे का पैसेज क्या है, ये जो ब्रोंकाई है फर्दर डिवाइड करते हैं, ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो ऐसे ही हम इनको नाम देते हैं प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई और टर्शरी ब्रोंकाई। तो प्राइमरी ब्रोंकाई ये है आपकी प्राइमरी ब्रोंकाई। क्या मैं प्राइमरी को ऐसे लिख दूं, प्राइमरी, सेकेंडरी को फिर हम ऐसे लिखेंगे। तो आगे अगर हम बढ़े तो हमारे पास स्ट्रक्चर क्या आया है, ये देखो, ये देखो, हमने कहा हमारे पास ये विंड पाइप आया है, हमारे पास ये विंड पाइप है, ऐसा ये विंड पाइप है, ठीक है। और इसमें क्या है, हाइलिन कार्टिलेज थी, ये 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, 5 से हमने कहा ये 2 ये डिवाइड कर जाता है ऐसे, ठीक है जी। ऐसे, और ये जो डिवाइड करेंगे ये कहाँ जाते हैं, हमने कहा ये लंग्स में जाते हैं। लंग्स को थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे, ठीक है, ऐसे जाते हैं। यहाँ तक अभी तक की बातें तो बेसिक चल रही हैं। और हमने कहा ये जो डिवाइड करते हैं इनको हमने क्या नाम दिया है, ये तो आपका ट्रैकिया है, ये ट्रैकिया है, ये जो है आपका ये आपका प्राइमरी ब्रोंकाई है। अब ये जो प्राइमरी ब्रोंकाई है ये सेकेंडरी ब्रोंकाई में कन्वर्ट होता है, ऐसे ये फिर से डिवाइड कर गया है ऐसे करके, ठीक है। अब इसको हम नाम देंगे क्या, इसको हम नाम देंगे सेकेंडरी ब्रोंकाई, ब्रोंकाई। ऐसे ही सेकेंडरी ब्रोंकाई जो है ये फर्दर डिवाइड कर जाता है ऐसे, ऐसे। इसको हम नाम देंगे क्या, टर्शरी। ये आपका था टर्शरी ब्रोंकाई। टर्शरी ब्रोंकाई फिर से यहाँ पे डिवाइड करेगा ऐसे, ये, ठीक है। और इन पे लगे होंगे कुछ ऐसे स्ट्रक्चर, कुछ बलून लाइक स्ट्रक्चर। क्या है ये बलून लाइक स्ट्रक्चर, बताइए जरा। सबसे पहले तो ये जो है ये आपका आता है टर्मिनल ब्रोंकाई। आपसे पूछा जाता है टर्मिनल ब्रोंकियोल्स के बारे में। टर्मिनल ब्रोंकियोल्स, इन टर्मिनल ब्रोंकियोल्स पे ये होते हैं एल्वियोलाई। चलो, बेसिक
जो अभी तक आपने पढ़े भी होंगे कई बार। ठीक है, क्या पढ़ा है? प्राइमरी ब्रोंकाई। ये जो प्राइमरी ब्रोंकाई है, ये प्राइमरी ब्रोंकाई है, ये जब डिवाइड करता है तो ये सेकेंडरी ब्रोंकाई बनाता है। सेकेंडरी ब्रोंकाई जब फिर डिवाइड करते तो टर्शरी ब्रोंकाई बनाता है। टर्शरी ब्रोंकाई से ये बनाएगा टर्मिनल ब्रोंकियोल्स। ठीक है, टर्मिनल ब्रोंकियोल्स बनाएगा ये, टर्मिनल ब्रोंकियोल्स। ठीक है, टर्मिनल ब्रोंकियोल्स पे लगे होंगे यहाँ पे एल्विलाई। अब यहाँ तक की बात कंप्लीट है। अब हम आगे बात करेंगे जो इम्पोर्टेंट हमारे पास है। ये जो अभी तक हमने पढ़ा है ये हमारा रिवीजन है। जो बेसिक्स हमारे पास आते हैं ये हमारा अभी तक का रिवीजन है। आपको अभी यहाँ तक की बात पूरी कंप्लीट करके लेके आनी है। यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आपका वही पोर्शन है जो आप पढ़ चुके हैं। इसके आगे का जो पोर्शन है वो हमारा नया पोर्शन होगा। नया यानी कि हम थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए, आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।